नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जैसे जैसे वोटिंग का डेट नज़दीक आते जा रहा है, उतना ही तेजी से राज्य का चुनावी सरगर्मी जो है वो तेजी से बढ़ते जा रहा है। जी हां, आज मैं बताने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा में जो है वो कितने उम्मीदवार मैदान में अब बचे हैं और राज्य में जो है वो बागी किस तरीके से खेल बिगाड़ सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सोमवार को यानी कल, बीते हुए कल को जो है वो नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 7,078 उम्मीदवारों ने वो नामांकन किया था। अब समझ लीजिए कि 7,078 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें सोमवार को 2,935 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया है। जी हाँ, एक दिन में 2,935 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया, यानी कि मैदान में अब भी 4,140 उम्मीदवार डटे हुए हैं, जिसमें कई बागी मैदान में अब भी नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में से लगभग 50 सीटों पर जो है ये बागी मुख्य दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं। जी हाँ, फिलहाल नामांकन वापसी की तारीख अब खत्म हो गई है, तो नामांकन वापसी में जिन बागियों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, उसके बाद से इन चारों मुख्य दलों की टेंशन जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, कई ऐसे बता रहा हूं मैं कि 50 सीटों पर ये बागी जो हैं मुख्य दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं, जिसमें आप चले जाइए पुणे चले जाइए, नागपुर चले जाइए, मुंबई उपनगरी चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कई सीटों पर ये खेल बिगाड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुंबई उपनगरी में 26 विधानसभा सीट है, जिसमें से 315 उम्मीदवार हैं, जबकि मुंबई में 10 विधानसभा सीटों में से 105 उम्मीदवार अब भी चुनावी मैदान में हैं। तो समझ लीजिए टक्कर कहाँ है, नहीं है, किसी को पता नहीं चल पा रहा है। जनता पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई है। वहीं अगर पिछले साल 2019 की अगर बात करें, 2019 में कुल 3200 कुछ उम्मीदवार मैदान में थे। तो सोचिए कितने 1,000 से अधिक उम्मीदवारों की संख्या इस बार बढ़ी। तो राजनीति में कितना ज़्यादा लोग एक्टिव होते जा रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि राज्य में वोटरों की संख्या जो है वो 9 करोड़ 53 लाख है। महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या 9 करोड़ 53 लाख है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इस बार जो पहली बार जो वोट करेंगे उस मतदाताओं की संख्या 18.6 लाख है। जी हाँ, पहली बार इस बार 18.6 लाख मतदाता वोट डालेंगे। राज्य में जो है वो पुरुष वोटरों की संख्या अधिक है। पुरुष वोटरों की संख्या जो है राज्य में 4.6 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या 4.9 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 4.6 करोड़ है। तो आप समझ लीजिए कि 5 करोड़ 53 लाख मतदाता और मैदान में अब भी 4,041 उम्मीदवार। आखिर जनता कैसे विचार कर पाए कि वोट किधर करनी है। तो मैं आपको वही बता रहा था कि राज्य में लगभग 50 सीटों पर जो है ये जो बागी हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं। कई सीटों पर शिवसेना के बागी मैदान में हैं, तो कई सीटों पर एनसीपी के बागी मैदान में हैं, कई सीटों पर बीजेपी के बागी हैं, तो कई सीटों पर कांग्रेस के बागी भी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। हालांकि इन बागियों को समझाने के लिए सभी दल लगातार प्रयासरत रहे, लेकिन वो असफल रहे। खास करके मैं अगर एमवीए की बात करूं तो एमवीए में बागियों की संख्या फिलहाल ज़्यादा नजर आ रही है, इसलिए एमवीए को बागियों से ज़्यादा खतरा दिख रहा है राज्य में।
आप वही मैं बता रहा था कि बागियों की संख्या जो बढ़ी है, इससे कल जो नामांकन वापस नहीं लिया, इसके बाद से जो है इन सभी मुख्य दलों की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखिए, अब होना क्या है, उस बागियों को अभी भी समझाने का प्रयास कई सीटों पर जारी है, लेकिन अब समझाने में ये मुख्य पार्टी सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है। हाँ, कई सीटों पर तो ये है, मैंने जैसे बताया आपको 50 सीटों पर खेल बिगाड़ सकता है, तो उनमें से 50 सीटों पर खेल बिगाड़ना मतलब कम वोटिंग मार्जिन होगा, ये तय है। लेकिन अगर आप लगभग 10 से 15 सीटों पर जो है वो मामला पलट भी सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 से 15 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार हैं जो मामला पलट सकता है। सीधा इन मुख्य पार्टियों को जो है वो नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप देख लीजिए कि हालात मुंबई महाराष्ट्र के क्या होते जा रहे हैं। अब जनता पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि हम वोटिंग कहाँ करें, किधर करें। तो सबसे ज़्यादा समस्या जो इनमें से हो गई है, राजनीतिक दलों को तो हुई है, राजनीतिक दलों को हार जीत की टेंशन है, लेकिन जनता को खिचड़ी पकने की टेंशन है, और साथ ही जनता को टेंशन है कि हम वोट करें क्या। इसमें होगा वही कि जनता उम्मीदवारों को सही तरीके से आंक नहीं पाएगी, भांप नहीं पाएगी, और उनका वोट ज़्यादातर बर्बाद जाएगा भविष्य में, ये तय है। क्योंकि उन्हें उम्मीदवार के बारे में जब एक ही सीट पर 10-10, 15-15 उम्मीदवार खड़ा रहेंगे, तो जनता कैसे आखिर समझ पाएगी कि आखिर हमें वोट करना किसको है। खिचड़ी पकना लाजमी है, उसी में वोट इधर से उधर होगा, जिसका खामियाजा अब जिसकी किस्मत होगी उसको फ़ायदा होगा, जिसका नसीब खराब होगा उन्हें नुकसान होगा। अब अच्छे वोटरों की संख्या, जो वोटर इससे वोट बटेगा, बहुत ज़्यादा वोट बटेगा, जिसमें जीत का मार्जिन जो है वो बहुत कम होगा। कई सीटों पर जीत का मार्जिन क्या, यानी कि मुख्य दलों की जो है उम्मीदवारों की हालत भी खराब हो जाएगी। वो हो सकता है अगर अभी जीतने की स्थिति में हो तो तब वोटिंग में गड़बड़ी हो जाएगी और वो जीत नहीं पाएंगे। तो इसमें वोट बहुत ज़्यादा बर्बाद होने वाले हैं। इतने उम्मीदवारों की संख्या रहने से सबसे ज़्यादा समस्या जो है मतदाता को होता है, चुनाव आयोग को होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि चुनावी सरगर्मी जो है महाराष्ट्र में अभी तेज होते जा रहा है, और होने की संभावना भी है, क्योंकि चुनाव महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि शांति पूर्वक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए छठ पर्व को धूमधाम से अपने श्रद्धापूर्वक से अवश्य मनाएं। धन्यवाद।